Hi everyone, I'm Amish Saxena from DFOX School of English Language, Kotil Nagadisa. Today I'm going to start new topic for you. Interchange of positive and comparative degree. So, without wasting any time, let's get started. But remember, no panic, don't hesitate, while it takes deep for knowledge. तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है interchange of degree of comparison. तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन आज ये पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो इसके अंतर्गत आज क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत आज पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव। यानी आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बदलने के लिए सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कंपैरेटिव डिग्री। ओके, तो आज क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे, आप लोग को सिखाएंगे कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री कैसे बदलते हैं। पॉजिटिव डिग्री का अगर बात है तो हम उसे कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे, इसके बारे में सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री तो इंटरचेंज डिग्री ऑफ कंपैरिजन में क्या है ना, तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये सारे मामला किसका है? ये सारे मामला आता है किसके अंतर्गत? ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारी चीज प्रीवियस वीडियो में बता दिया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, ये कभी मत सोचिएगा कि ये तो ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो है, यूट्यूब लेक्चर है, अरे ये तो क्लास से बेहतर थोड़ी होगा। याद रखिए, हमारी वीडियोस भले ही यूट्यूब पे वीडियो हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आपके क्लासरूम से भी बेहतर वीडियो होता है, बेहतर क्लास हम पढ़ाते हैं। आप देखते जाइएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी ऑफलाइन क्लास से बेहतर क्लास होगा। ओके, तो अब देखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री कैसे बदलते हैं, इसका क्या रूल होता है ना। तो सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट पे हम चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? बेसिक फैक्ट पे चर्चा करेंगे। तो क्या, तो पहले आ जाए आप लोग के मन में ये सबसे पहले प्रश्न उठता होगा कि ये पॉजिटिव डिग्री को कैसे पहचाने, चाहे बात अंग्रेजी की हो और चाहे हिंदी की हो। तो पॉजिटिव डिग्री की अंग्रेजी पहचान। तो सबसे पहले अंग्रेजी पहचान की बात करते हैं कि पॉजिटिव डिग्री को आखिर पहचानेंगे कैसे, चाहे कोई हिंदी की वाक हो चाहे अंग्रेजी की वाक हो। कौन सा ऐसा क्लू, कौन सा ऐसा सिंबल रहता है जिससे हम पहचान पाएंगे कि वह पॉजिटिव डिग्री का वाक है। ओके ना। तो याद रखेंगे सबसे पहले कि ऐसे पॉजिटिव डिग्री के वाक में आएगा क्या? एज या सो एज, है ना, एज, है ना। तो ये एज आया, सो एज आया या एज आया। तो ये क्या है कि ये दोनों के बीच में जो जगह देख रहे हैं, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस का चिन्ह भी दे सकते हैं, तो बीच में तो कुछ आएगा ना।
तो एज के बीच में या सो एज के बीच में जब भी कोई एडजेक्टिव आएगा तो वो एडजेक्टिव, तो एज के बीच में क्या आएगा पहले जान लें, एडजेक्टिव आएगा या क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। इसके बीच में सो एज के बीच में या एज के बीच में क्या आएगा, तो एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा। ये दो ही चीज आएगा, एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा। याद रहेगा ना, अरे बोलिए हुजूर, ये रहेगा ना, क्या आएगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा तो वो कौन डिग्री के होंगे। पहला पॉइंट, ये कॉम्पिटिटिव ये आ सकता है, चाहे वो कोई भी एकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हो, ध्यान दें। तो ये कौन डिग्री का होगा, तो याद रखिएगा मैं पहले बोल चुका हूं कि एज के बीच, सो एज के बीच जब भी वो एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा वह पॉजिटिव डिग्री का रहेगा। यानी उसकी अवस्था जो होगी, एडजेक्टिव या एडवर्ब की जो अवस्था होगी, डिग्री होगा, वह पॉजिटिव डिग्री में होगा। तो कौन डिग्री में होगा जी, यह पॉजिटिव डिग्री में होगा। कौन डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री। तो जब ऐसा रहेगा तो समझ लेंगे कि यह वाक्य कौन डिग्री का है, तो पॉजिटिव डिग्री का। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, आई एम एज गुड एज यू, मैं उतना ही अच्छा हूं जितना तुम। तो देखिए एज आया ना, तो ये कौन डिग्री हो गया, पॉजिटिव डिग्री का वाक्य हो गया, आ गया ना। ऐसे भी कह सकते हैं, I am not so good as you। अब देखिए ये सो आ गया, एज आ गया, है ना। ये पहचान किसका हो गया, ये सो क्यों आ जाता है। अब लग रहा हो कि इसमें एज आया, इसमें सो आपने क्यों दिया, है ना। तो जब निगेटिव हो जाता है ना, तो निगेटिव जब हो जाता है पॉजिटिव डिग्री, तो निगेटिव वाले वाक्य में एज की जगह पर सो का भी प्रयोग करते हैं। हालांकि अच्छी बात, अच्छे रूल इसी को माना जाता है कि निगेटिव में सो लिखे, एज लिखना उतना उचित नहीं होता, लेकिन आजकल दोनों चलते हैं। तो आप देखिए एज के बीच में जो एडजेक्टिव आया, ये एडजेक्टिव कौन डिग्री, तब पॉजिटिव डिग्री, है ना। कौन डिग्री में है, पॉजिटिव डिग्री में। इसमें भी आया, ये कौन डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में। तो ये दोनों वाक्य कौन सा डिग्री का वाक्य है, तो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है। क्यों, क्योंकि एज सो एज आया है। अब आएंगे हम हिंदी पहचान पे, तो पॉजिटिव डिग्री की हिंदी पहचान। तो अंग्रेजी पहचान तो जाने, अब हिंदी पहचान। तो देखिएगा कि जब हिंदी वाक्य में, जब हिंदी वाक्य में क्या रहेगा भाई, उतना, सामने लेते हैं क्या लगा रहेगा, उतना, ऑब्लिक कर दीजिए, उतनी, जितना, जितनी। हिंदी वाक्य में, अंग्रेजी में तो देख लेना, लेकिन हिंदी में क्या आएगा, उतना, उतनी, जितना, जितनी। अब ये जैसे, अब यहां पे एक प्रश्न और उठ रहा होगा अंग्रेजी की तरह ही कि ठीक है उतना, ठीक है इसमें तो एज वाले में, सो एज वाले में तो क्या आया, इसमें तो एडजेक्टिव आया, लेकिन इसके बीच में क्या है, उठ रहा ना। तो वही आएगा, उतना, उतनी, जितना, जितनी के बीच में भी क्या आएगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब आएंगे। तो फिर प्रश्न उठेगा कि हिंदी का जो पॉजिटिव डिग्री का अवस्था जो होगा वो भी किसका होगा, वह पॉजिटिव डिग्री में ही रहेंगे। कौन डिग्री में रहेंगे, पॉजिटिव डिग्री में। अब देखिए एक उदाहरण लीजिए, मैं उतना उदास हूं जितना तुम। आप देखें ना, इसमें उतना आया, इसमें जितना आया। तो ये देख रहे हैं जो उतना, उतनी है, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, एज। और जितना की अंग्रेजी क्या होती है, जितना, जितनी का एज। और ये बीच में क्या हो जाता है, यही एडजेक्टिव उतर जाता है अंग्रेजी के हिसाब से।
ओके, तो जब किसी वाक्य में उतना उतनी जितना जितनी रहे तो समझ लीजिए कि वह हिंदी जो वाक्य होगा वह पॉजिटिव डिग्री के हिंदी वाक्य होगा। और अगर एज सो एज रहे तो वह अंग्रेजी के हिसाब से वह पॉजिटिव डिग्री के वाक्य होगा। तो ये बात मैंने अभी जो की वह पॉजिटिव डिग्री के पहचान के रूप में मैंने बात किया है ना। तो अब चलेंगे, तो क्या अब ध्यान रख रहे ना, ये सारी पहचान की बात हुई। अब हम लोग जो बात करेंगे वो कि कैसे, सबसे पहले इसका हिंदी ट्रांसलेशन पे जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर, पॉजिटिव डिग्री के स्ट्रक्चर को देख लें। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, इस सब्जेक्ट में कोई भी आएगा, नॉन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है। एम का मतलब नॉन, पी का मतलब प्रोनाउन, प्लस एम, इज, आर, वाज, वर, प्लस एज, प्लस एडजेक्टिव, प्लस एज, प्लस नॉन या प्रोनाउन। लेकिन कौन केस में, नॉमिनेटिव केस में। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नॉमिनेटिव केस में यहां लग रहा होगा कि एज क्यों नहीं दी, सॉरी यहाँ एडवर्ब क्यों नहीं दिए, तो एडवर्ब का एक अलग मामला है ना। एडवर्ब का अलग स्ट्रक्चर होगा। एडवर्ब का प्रयोग तब करेंगे जब क्रिया की विशेषता बतलाएगा, उसको हम आगे चर्चा करेंगे। अभी मैं जो भी चर्चा करूंगा वो मुख्यतः एडजेक्टिव की चर्चा करूंगा, उसके बाद एडवर्ब की चर्चा करूंगा। ओके, तो जैसे कहते हैं कि मैं उतना खुश हूं, मैं उतना खुश हूं जितना, ओ वाह, या तुम ही कर दीजिए, ज्यादा स्पष्ट लगेगा समझने में। तो मैं उतना खुश हूं जितना तुम। तो अब देखिए, अब ये तो जानते हैं कि इसमें जब हमको पॉजिटिव डिग्री की बात होती है तो पॉजिटिव डिग्री क्या करता है कि समानता बतलाने के लिए, है ना, पॉजिटिव डिग्री दो कार्य करता है। एक तुलना में समानता भी बतलाता है और समानता भी बतलाता है। तो समानता या समानता बतलाने के लिए हमको दो व्यक्तियों या वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। पहले के वीडियो में मैं सारे चर्चा कर चुका हूं, है ना। सारे बेसिक पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव की चर्चा ऑलरेडी पहले के वीडियो में हो चुका है ना। तो दो रहना जरूरी है। तो अभी जो मैं तुलना जो करूंगा, ये समानता बतलाऊंगा, वो समानता की बात होगी। उसके बाद पॉजिटिव डिग्री जो असमानता बतलाएगा उसकी भी चर्चा मैं करूंगा। लेकिन अभी किस पे ध्यान दें, समानता की बात करेंगे। तो मैं उतना ही खुश हूं जितना तुम। तो खुशी का जब परसेंटेज देखा जाए तो दोनों बराबर खुश है। मैं भी उतना ही खुश हूं जितना तुम खुश हो। अर्थात अगर ये 50% खुश है तो ये भी, है ना, आप भी कितना खुश हैं, 50%, बराबर हो गया ना। तो पॉजिटिव डिग्री जो उतना और जितना देख रहे हैं वो समानता बतलाता है। अंग्रेजी में एज जो है वो क्या बतलाता है, समानता बतलाता है। ना मैं तुमसे ज्यादा, ना मैं तुमसे कम, है ना, माने मीन्स क्या, दोनों बराबर। अब देखेंगे जब अंग्रेजी बनाने की बात होगी तो क्या करेंगे, आई देंगे। तो पॉजिटिव डिग्री के वाक्य में देखें कौन टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट का है कि पास्ट का है। तो जैसे ही हूं लग गया तो प्रेजेंट का है। तो जब प्रेजेंट का है तो आई के साथ क्या लग जाएगा, एम। करता आया तो क्रिया चाहिए, जैसा कि स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि करता आया तो क्रिया चाहिए, क्रिया दे दिए। उसके बाद उतना की अंग्रेजी दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, एज। आ गया ना। तो स्ट्रक्चर में भी देख रहे हैं कि जब हम एज दे दिए उतना उतनी की अंग्रेजी हो गया। अब जब एज दे दिए तो एडजेक्टिव दीजिए। तो खुश जो क्या है, खुश जो है वो एडजेक्टिव है, यानी हो जाएगा हैप्पी। हैप्पी हो गया। अब जितना की अंग्रेजी दे दीजिए, एज हो गया। अब जो देखिए जब इतना हो गया, एज हो गया, तो देख रहे हैं यहाँ लास्ट में आ जाए। तो अब एज के बाद हमको नॉन या प्रोनाउन चाहिए, यानी कर्ता
हमको चाहिए, है ना। तो कर्ता चाहिए तो भाई नॉन या प्रोनाउन में चाहिए तो वो कैसे रूप में चाहिए, तो वह रूप चाहिए कैसा, तो वह रूप चाहिए कम नॉमिनेटिव केस में, कर्ता कारक में, ऑब्जेक्टिव में नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए। तो ये भी कर्ता रूप में और ये भी कर्ता के रूप में, इसको ऑब्जेक्ट नहीं मानना है, ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा, है ना। और ये भी क्या होगा, कर्ता के रूप में। इसी प्रकार से एक उदाहरण और लेके समझे, अच्छा रहेगा। कहता है वह उतना ही तेज है जितना मैं। देखिए ही दे भी सकते हैं, न भी दे सकते हैं, दोनों दिश में काम, दोनों स्थितियों में काम चलेगा। वह उतना तेज है जितना मैं, यानी तेज होने का प्रतिशतता क्या है, तेज होने का प्रतिशतता समान है, दोनों में तेज का गुण बराबर दिखा जा रहा है। कहते वह उतना ही तेज है जितना मैं, यानी मैं भी उतना तेज हूं जितना वह, दोनों बराबर है ना। तो दोनों बराबर है, तो अगर बनाएंगे तो कर्ता ही, कौन टेंस का भाग, प्रेजेंट टेंस का। अगर अकल यहाँ था, मैं उतना ही तेज था जितना मैं, तो यहाँ जब है तो इज देंगे, अगर था रहता तो यहाँ बाज दे देते, है ना। तो ही इज, उतना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, अभी बताया हूं, एज। तेज का अंग्रेजी क्या हो जाता है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट आ गया। अब फिर जितना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, एज। अब देखिए जब ये एज आ गया, देखिए यहाँ पे, तब नॉन या प्रोनाउन चाहिए ना अंतिम एज के बाद, तो अब यहाँ ये मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई। अब ध्यान रखिए ये आई तो कौन केस में, तो नॉमिनेटिव केस में होगा। ही भी कौन केस में भाई, तो नॉमिनेटिव केस में, क्योंकि जब भी तुलना, चाहे असमानता की बात हो चाहे समानता की बात हो, जब भी दोनों होंगे तो नॉमिनेटिव केस में होंगे, क्योंकि तुलना नॉमिनेटिव केस में कर्ता कर्ता के बीच में होती है ना। तब कर्ता कर्ता के बीच में हो तो दोनों नॉमिनेटिव केस में होगा। अगर हम यहाँ आई के जगह पर मी लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कर्ता जब ये नॉमिनेटिव है तो इसका तुलना कर्ता से ही होगा, ना कि ऑब्जेक्ट से होगा। बात गलत हो जाएगा ना। चलिए अब ये बात रहा कि ये सारे चीज हम लोगों ने लिखा। अब कोई ये कह दे कि ठीक है जी, आप इसको ऐसे लिखे हैं कि मैं उतना खुश हूं जितना तुम, क्या ऐसे वाक्य को, ऐसे भाषा को हम दूसरे तरीका से नहीं बोल सकते। आपसे ही प्रश्न करेगा कि ना मैं ऐसे नहीं बोलना चाहता हूं, मैं उतना खुश हूं जितना तुम, हम इस प्रकार से ना बोल करके क्या दूसरे तरीका से भी बोल सकते हैं, है ना। तब क्या कहेंगे, तब आपका आंसर क्या होगा, आप क्या कहना चाहेंगे, तो कहेंगे अरे एकदम बोल सकते हैं। तो बोलेगा कैसे, तो कहिएगा कि मैं इसे कंपैरेटिव डिग्री में बोल सकता हूं। तो कंपैरेटिव डिग्री में बोल सकता हूं तो कैसे बोलेंगे, तो ये पहले जान चुके हैं कि ये जो टॉपिक है वो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का नियम कहता है कि वाक्य के रूप में परिवर्तन हो लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग आज ये सीखने वाले हैं कि ये जो पॉजिटिव के वाक्य है तो इसको कंपैरेटिव में कैसे बोलेंगे, हम इसको कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे, वो भी बिना अर्थ परिवर्तन किए हुए। ऐसा बोलना है कि अर्थ परिवर्तन ना हो, हाँ वाक्य के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे हम लोग कि कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं। आगे की बात है, अब हम लोग आ गए कहां, ये ट्रांसलेशन की बात हुई। अब हम लोग आ गए कि कैसे बनाएंगे पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री। तो सबसे पहले हम एक वाक्य लेंगे और वाक्य के माध्यम से हम आप लोग को समझाएंगे। जैसे I am as happy as he। देख रहे ना, पहले मैं एक वाक्य लिया हूं, वो वाक्य कौन डिग्री का है, वो वाक्य पॉजिटिव डिग्री का है। मैं समझाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप
तोड़ करके हम इसको क्या करेंगे, हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में बदलने का नियम को सिखाएंगे, कैसे बदलता है। तो देखिए एज एज आया है, तो एज एज आने का मतलब कि ये बात पॉजिटिव डिग्री का है। अब एक पॉजिटिव डिग्री का है तो कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे, तो आप लिखेंगे कंपैरेटिव बदलने का नियम, कंपैरेटिव डिग्री में, यानी पॉजिटिव डिग्री को, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने का नियम, बदलने का नियम। ध्यान दीजिएगा, हम स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे हैं। तो पहला स्टेप में कहता है कि पॉजिटिव डिग्री के अंतिम कर्ता को, यानी अंतिम नॉन या प्रोनाउन को हम यहां राम भी रख सकते है ना, ही की जगह पर क्या रख सकते थे, क्या, राम, है ना। तो राम ये नॉन है और ही क्या है, ये प्रोनाउन है। तो कोई भी रहे, इसी को अंतर ना पड़ेगा। तो एज के बाद जो आया है, अंत में आया है, उसको पहले लाया जाता है। तो पॉजिटिव डिग्री के अंत में आने वाला, क्या वाला, अंत में आने वाला नॉन या प्रोनाउन को शुरू में लाइए या शुरू में लाए। तो शुरू में कौन आ गया भाई, ही आ गया ना। अगर राम देना होगा तो राम भी दे सकते हैं, ही पहला स्टेप में। ये स्टेप 1 हुआ, है ना। अब दूसरा स्टेप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अब दूसरा स्टेप की बात करते हैं कि पॉजिटिव डिग्री के टेंस के अनुसार अंत वाले लाए गए, अंत वाले लाए गए, लॉजिकली ना, लाए गए, हाँ सॉरी, लाए गए, अंत वाले लाए गए कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए, क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात अगर कर्ता सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, कर्ता प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल। अब देखिए, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज। तो पॉजिटिव डिग्री का जो टेंस रहेगा ना, वही कंपैरेटिव डिग्री का टेंस रहेगा। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर टेंस में परिवर्तन हो जाएगा तो अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर ये प्रेजेंट टेंस का है, कैसे पहचाने, क्योंकि एम आया है, इज, आर जो भी आएगा तो प्रेजेंट टेंस का हो। तो जब ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो कंटिन्यू कंपैरेटिव बदलने में हम वह जो वाक्य बनेगा वो भी कॉन्टेंट्स का बनेगा, वो भी वह भी प्रेजेंट टेंस का बनेगा। यानी पॉजिटिव का वाक्य अगर प्रेजेंट में तो कंपैरेटिव का भी वाक्य प्रेजेंट में होना चाहिए। पॉजिटिव का वाक्य अगर पास्ट में तो कंपैरेटिव का वाक्य भी किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। तो चलिए, ये दूसरा स्टेप हुआ। ये तीसरा स्टेप की अगर बात करें तो तीसरा स्टेप में कहता है कि अगर पॉजिटिव डिग्री के वाक्य अगर अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव बनाते समय एम, इज, आर
वर के बाद का मतलब तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? बनाते समय आईमीदार के बाद नॉट लगा दीजिए। तो नॉट लगा दीजिए तो मतलब कि उसको निगेटिव बना दीजिए। अगर पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तो उसको क्या कर दीजिए? निगेटिव में बदल दीजिए। तो कैसे? तो तीसरा स्टेप में आ जाएंगे तो क्या होगा? ही इज नॉट आ गया ना, निगेटिव बन गया तीसरा स्टेप में। चौथा स्टेप में कहता है कि पॉजिटिव डिग्री में आने वाले एज को हटा दीजिए और इनके बीच में आने वाले पॉजिटिव डिग्री को साइलेबल के अनुसार, याद रखिए यहां एक शब्द लिखे साइलेबल, जो ऑलरेडी पहले प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ा चुका हूं कि साइलेबल के अनुसार, है ना, कि अगर एक साइलेबल का है तो ईयर ला के कंपैरेटिव बनाइए, है ना, और अगर एक से अधिक साइलेबल का है तो मोर लगा कर कंपैरेटिव बनाइए। तो इसलिए मैं साइलेबल की चर्चा की हूं। साइलेबल के अनुसार सर कंपैरेटिव में बदल दीजिए, कंपैरेटिव में बदल दीजिए। हो गया ना? तो कहता है एज को हटा दीजिए और एज के बीच में जो डिग्री आया है ना, उस डिग्री को किस में बदल दीजिए, है ना, उसको कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री की जो है एडजेक्टिव उसको कंपैरेटिव में बदल दीजिए, वो भी किसके अनुसार? सिलेबल के अनुसार। तो अब यहां पे हम उदाहरण लें, उस उदाहरण को मैं यहां लिख देना चाहता हूं चौथा में, ये तीसरा है, चौथा में हम यहां उदाहरण दे देते हैं, समझा देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ही इज नॉट तक हो गया, तीसरा स्टेप तक, है ना। और चौथा स्टेप में कहा कि एज को हटा दीजिए, हट गया तो कौन सी बचा? क्या बचा? इसमें बचा हैप्पी। क्या बचा? इसमें हैप्पी बचा। तो हैप्पी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसको कंपैरेटिव बनाएंगे। तो देखिए, तो हैप्पी बोलिए तो एक बार में बोल रहे हैं, एक सिलेबल का है कि एक से अधिक सिलेबल का? हैप्पी 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 हैप्पी, अरे एक बार में बिना रुके हुए बोल रहे हैं, एक सिंगल यूनिट में बोल रहे हैं ना, सिंगल यूनिट में बोल रहे हैं, बिना रुके बोल रहे हैं, एक बार में बोल रहे हैं, इसलिए वो एक सिलेबल का है ना, हैप्पी। अगर यही बात को बोले हैंडसम, तो हैंडसम एक से हैंडसम, रुक गया ना, हैंडसम। लेकिन हैप्पी एक बार में बोल रहे हैं, इसीलिए इसका कंपैरेटिव ईयर लगकर बनेगा। तो ही इज नॉट हैप्पियर, हो गया, है ना, हैप्पियर। तो कंपैरेटिव डिग्री में बदल दीजिए और यहां एक चीज और जोड़ते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन लगा दीजिए, दैन लगा दीजिए। तो जब कंपैरेटिव डिग्री बन गया हैप्पियर, तब इसके बाद क्या हो जाएगा? दैन आ जाएगा। आ गया ना दैन? तो कंपैरेटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव होंगे, है ना, वो क्या लेगा? दैन लेगा। क्या लेगा? दैन लेगा। जैसे पॉजिटिव डिग्री क्या लेता है? अपने आगे पीछे एज लेता है ना। ओके, तो अब ये इतने स्टेप पे पहुंचे। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर बढ़े और पूरे वीडियो को ढंग से देखें। मैं पहले बोल चुका हूं कि आपकी ऑफलाइन क्लास से बेहतर क्लास होंगे। इसे वीडियो, यूट्यूब वीडियो मत मान लेना है कि चलो अरे ये तो वीडियो है, बहुत सारे लोग यूं ही डालते रहते हैं, ये नहीं समझना है, ये भूल ही नहीं करना है। चलिए, हो गया। अब देखेंगे अब पांचवा स्टेप में कि दैन के बाद शुरू में आने वाले पॉजिटिव
डिग्री के कर्ता को ज्यों त्यों है ना, ज्यों त्यों लाकर दाइन के बाद रख देंगे, दाइन के बाद रख देंगे। आप देखें तो वाक्य क्या बना भाई, ही इज नॉट हैप्पियर, है ना, हैप्पियर दाइन। अब ये दाइन आ गया तो आप क्या कर रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री के जो करता है उसको ज्यों त्यों ला के रख दीजिए। तो यानी ज्यों त्यों ला के रखने का मतलब कि आई अगर है तो आई को ही लाइए, अगर रहता ही तो ही को ही लाइए, अगर राम तो राम को ही लाइए, अगर सीता रहता तो सीता को ही लाइए, चेंज नहीं करना है। अगर यहाँ आई है अगर मी ले आएंगे तो गलत, यानी क्यों, क्योंकि तुलना कर्ता के बीच में हो रहा है। जब दो कर्ता के बीच में तुलना हो रहा है तो दोनों नॉमिनेटिव केस में होना है। क्लियर ना। अब चलिए अब ये दोनों के अर्थ को समझिए। पहला क्वेश्चन क्या थे कि अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि इस चीज को, ये जो ये बात है ना पॉजिटिव डिग्री में, आई एम एज हैप्पी एज ही, मैं उतना खुश हूं जितना होगा, तो क्या ये इसका अर्थ जब बदल दिए, है ना, जब बदल दिए तब इसका अर्थ और इसके अर्थ में कोई परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? तो नहीं हुआ। कैसे, बोल के देखेंगे। इसका अर्थ हुआ कि मैं, गौर करिएगा, लिख रहा हूं और लिखने के बाद इसको आप लोग सोचेंगे, मैं उतना खुश हूं जितना ओबा। इसका हिंदी अर्थ हुआ, इसका हुआ, इसका हिंदी देख लेंगे, ओबा मुझसे अधिक खुश नहीं है। वह मुझसे अधिक खुश नहीं है ना, वह मुझसे अधिक खुश नहीं है। अर्थात इसका क्या हुआ कि मैं जितना खुश हूं ना उतना ही वह खुश है। मैं जितना खुश हूं, है ना, यानी वह मुझसे अधिक खुश नहीं है। अर्थात जितना मैं खुश हूं उतना ही वो खुश है, मुझसे अधिक खुश नहीं है। इसका भी अर्थ देखें, मैं उतना ही खुश हूं जितना वह, यानी दोनों इक्वालिटी बतला रहा है कि नहीं, समानता बतला रहा है कि नहीं। ये भी बात, हाँ, लेकिन बोलने का तरीका बदल गया, बात के रूप में परिवर्तन आया लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो हम इसी को बदलने का क्या कहते हैं, इसको कंपैरेटिव डिग्री में हम इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप बदलते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं एक बार पुनः पॉजिटिव डिग्री की यहाँ स्ट्रक्चर दे देते हैं। क्या, तो सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर, बाज, वर प्लस क्या, एज, एडजेक्टिव प्लस एज प्लस नॉन या प्रोनाउन, हो गया ना। लेकिन अगर बदलने के बाद कंपैरेटिव में अब इसका क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, कंपैरेटिव का क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर, बाज, वर प्लस नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस नॉन प्रोनाउन, वो भी कौन केस में, नॉमिनेटिव केस में। अब ये देखिए, इसको मिलान कर लेंगे और देखेंगे, एक उदाहरण और ले लें। क्या, यू आर एज इंटेलिजेंट एज आई, पॉजिटिव डिग्री का। अब कंपैरेटिव में बदलेंगे तो आई कुछ ले आइए, पहले आई के साथ क्या आएगा, एम, कहेंगे प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, एम आ गया। तो ये तो पॉजिटिव में क्या है, पॉजिटिव अफर्मेटिव है, पॉजिटिव का वाक्य अफर्मेटिव है तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, नॉट ले आएंगे। जब नॉट आ गया तो एज के बीच में जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया है हम उसको कंपैरेटिव में बदल देंगे। तो इंटेलिजेंट एक से अधिक सा लेवल का है तो इसलिए इसमें मोर लगा देंगे, मोर इंटेलिजेंट, है ना,
देन आ जाएगा, उसके बाद ये शुरू में जो करता है वो देन के बाद चला जाएगा। यानी एक से अधिक सिलेबल का होगा वो कौन डिग्री का, वो जो एक से अधिक सिलेबल का होगा हम उसका कंपैरेटिव मोर लगा कर बनाएंगे, और जो एक सिलेबल का होगा है ना उसको ई लगा करके, मैंने एक से अधिक सिलेबल तो मोर लगा करके और एक सिलेबल का तो ई लगा करके। ये आपका डिग्री हुआ बदलने का नियम। अब आगे की चर्चा करेंगे। ये तो समानता की बात हुई थी। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो जो डिग्री की बात जो करने जा रहा हूं कि पॉजिटिव से अब कंपैरेटिव का जो दूसरा रूल्स की और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं वो है कि अगर निगेटिव रहेगा तो क्या होगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि अगर पॉजिटिव डिग्री के वाक निगेटिव हो तो कंपैरेटिव बनाते समय है ना, बनाते समय क्या करेंगे, कंपैरेटिव बनाते समय कंपैरेटिव डिग्री के वाक अफर्मेटिव हो जाता है। अब लग रहा होगा कि कैसे निगेटिव होता है भाई, तो पहले मैं पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर ले लूं। तो पॉजिटिव डिग्री के जब स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो ऐसे आएगा, सब्जेक्ट प्लस एम इज आ, बाज भर दे दीजिए, प्रेजेंट पास्ट दोनों की बात हो जाएगी, नॉट प्लस सो या एज दोनों रख सकते हैं, एडजेक्टिव प्लस एज प्लस वही बात नॉन और प्रोनाउन, कौन केस में, नॉमिनेटिव केस में आया ना। पहले वाला में देखे तो नॉट नहीं आया था, लेकिन इसमें नॉट आ रहा है ना। तो अब इसको कैसे भाई कहते हैं, आई एम नॉट सो दे दीजिए या आई दे दीजिए, आई एम नॉट सो हैप्पी एज यू। अब देखिए इसके पहले का रूल में समानता, पॉजिटिव डिग्री क्या बोल रहा था, समानता की बात कर रहा था। अब ये क्या बात हो रहा है, असमानता। तो जब ऐसे निगेटिव रहे तो कंपैरेटिव में बताएंगे तो क्या इसका स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर वाट वर प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस नॉन प्रोनाउन, कौन केस में, नॉमिनेटिव केस में। देख रहे हैं ना, यहां जब ये निगेटिव है कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री का वाक, पॉजिटिव डिग्री का वाक जब निगेटिव है तो कंपैरेटिव क्या हो रहा है, ये कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर हुआ, कौन डिग्री का, कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर हुआ। तो बदल दीजिए, ये शुरू वाला नियम वही रहेगा, अंत वाला जो है शुरू में आएगा, टेंस है प्रेजेंट टेंस का आर आएगा, यू आर, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, है ना, हट गया तो बचा क्या, हैप्पी। तो पहले तो अब नॉट भी हट जाएगा, निगेटिव है ये हट जाएगा, तो यू आर निगेटिव का प्रयोग नहीं होगा। अब ये निगेटिव बदल के हो जाएगा अफर्मेटिव में, नॉट हट गया, सो एज हटने का प्रक्रिया है, ए हट गया, बचा क्या, हैप्पी। हैप्पी को कंपैरेटिव डिग्री में बदलिए तो हैप्पिया हो गया ना, हैप्पिया। अब उसके बाद जब कंपैरेटिव डिग्री आ गया तो देन का प्रयोग करिए, और जब देन आ गया तो जो शुरू में जो करता है वो देन के बाद ले आइए, आ गया ना। तो ऐसे करनी चाहिए। तो पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री इस प्रकार से बनता है। दोनों का अगर अर्थ देखेंगे तो दोनों का अर्थ सेम आएगा, है ना, लेकिन ध्यान रहे दोनों नॉमिनेटिव केस में होने चाहिए। अब बात रही एडवर्ब की, तो एडवर्ब की बात रही कि एडवर्ब का प्रयोग कैसे होता है। अभी तो एडजेक्टिव की बात हो रही थी, अब एक उदाहरण ले ले, है ना, जैसे आई रीड एज केयरफुली एज यू डू। यू तक भी छोड़ सकते, तो कुछ नहीं,
जब इसको बनाएंगे तो क्या हो, हम इसको कंपैरेटिव में कर सकते हैं कि अब यहाँ समझने की बात है। ये आएगा इसके जो बीच में आया है वो क्या है, ये एडजेक्टिव नहीं बल्कि अब एडवर्ब है। ये एडवर्ब क्यों हुआ, उसके पहले तो सब में एडजेक्टिव आया था लेकिन इसमें एडवर्ब क्यों, इसीलिए कि ये जो एडवर्ब है वह क्रिया की विशेषता बतला रहा है कि मैं उतना ही सावधानी पूर्वक पढ़ता हूं जितना तुम। यानी क्या कर रहा है, दोनों को सावधानी पूर्वक की बात करें, दोनों की जो क्रिया है ना, ये केयरफुली जो है ये क्रिया की विशेषता बतला रहा है कि दोनों कैसे पढ़ता है, बड़ा सावधानी पूर्वक पढ़ता है ना, दोनों सावधानी पूर्वक पढ़ता है ना। तो ये केयरफुली ये क्रिया की विशेषता बतला रहा है। तो हम इसको अगर बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री, ये तो बात पॉजिटिव क्या है, ये तो पहला ही आप जान गए किया जाया, लेकिन अब जब हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो ये शुरू वाला यानी वाला करता आएगा, यहाँ बात अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनेगा, तो क्या बनेगा, यू डू नॉट